सुनो देवर जी, आप तो विदेशी मैम लाकर हर जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। माँ जी की भी अंतिम समय तक सेवा मैंने ही की थी, पर अब बाबूजी का हमसे ना हो पाएगा। पल पल उनका पुकारना, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ। अब तो आंखों की रोशनी भी नहीं रही। आपके भैया तो सुबह निकल जाते हैं और देर शाम तक आते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, मैं अकेले कैसे संभालती हूँ बस मुझे ही पता है। हाँ भाभी, मुझे पता है आपने सब कितने अच्छे से संभाला है। मैं बात करता हूँ आपकी देवरानी से। नहीं नहीं देवर जी, अब बात करने का समय नहीं है। आप जल्द से जल्द बाबूजी को अपने बंगले में ले जाइए। आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? अच्छा भाभी जी, आप बाबूजी का जरूरी सामान बांध कर तैयार रखिए। मैं घर की सेटिंग करके कल ही ले जाऊंगा। बाबूजी, ये कहाँ ले आया मुझे बेटे? मरता मर जाऊंगा, पर याद रखना तेरी मैम से हाथ न लगवाऊंगा। आंखों से लाचार भले ही हो गया हूँ, पर मुझे अभी सब कुछ दिखता है। मैं सब समझ जाता हूँ। अरे बाबूजी, आप चिंता बिल्कुल ना करें। आपकी देखभाल के लिए जो मैंने महिला रखी है, वे बोल नहीं सकती हैं, पर हर काम में दक्ष हैं। बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी करती थी, परंतु कुछ विवशताओं के कारण उन्होंने अपना परिवार खो दिया और आवाज भी। अब ऐसे ही सेवा देकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। आपकी छोटी बहू कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर दूसरे शहर गई है। उसके वापस आने तक तो आपका आंखों का इलाज भी हो जाएगा, और आप अगर वापस भैया भाभी के पास जाना चाहोगे तो वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, कब है मेरा ऑपरेशन? बाबूजी, कल ही डॉक्टर से बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा। अरे बेटा तो ऑफिस के लिए चला गया, मुझे इनका नाम भी बता कर नहीं गया। कैसे पुकारूं अब इन्हें? सुनो बेटी, तुरंत ही एक हाथ ने उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो खुश रहो। बेटा ऑफिस जाने से पहले तुम्हारा नाम तो बताना ही भूल गया, और तुम बोल ना पाओगे। आज से मैं तुम्हें बेटी ही कहकर बुलाऊंगा, ठीक है ना? महिला ने बाबूजी के दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर सहमति दे दी। अब तो बेटी बाबूजी का गजब ही रिश्ता बन गया। बाबूजी के कुछ मांगने से पहले सब समय से पहले हाजिर रहता। बाबूजी भी उसको अपनी बेटी मानकर उससे बातें करने लगे। हफ्ते भर बाद आंखों का ऑपरेशन भी हो गया। बाबूजी पट्टी खुलने पर सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखना चाहते थे। मन के तार जो जुड़ गए थे। पर बेटे ने बताया कि अब वो महिला किसी दूसरे की सेवा में लग गई है, और उसने पिताजी की सेवा के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अब वह उनकी देखभाल करेगा। बाबूजी निराश हो गए और जिद की कि भले ही 5 मिनट के लिए ही सही, पर मेरी बेटी को ले आओ। बेटे ने बहुत समझाया, पर वे ना माने। बेटा बोला, ठीक है, लेकर आता हूँ। वह चिंतित हो चला जाता है। डॉक्टर साहब बोले, आप बाबूजी के साथ रुकिए, मैं एक राउंड लगाकर बाकी मरीजों को देखकर आता हूँ। इतने में बाबूजी पानी मांगते हैं, और साथ रह गई नर्स उनको पानी का गिलास पकड़ाती है। कुछ देर बाद बेटा महिला को लेकर आता है। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। पट्टी खोली जाती है। बेटा महिला को सामने करता है। बाबूजी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत प्यार से कहते हैं कि बेटी, तुम भी बहुत प्यारी हो, पर तुम वो नहीं हो। बेटा हक्का बक्का रह जाता है। बाबूजी पास खड़ी नर्स को पास बुलाते हैं और उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखकर कहते हैं, बेटी, मेरी आंखों की रोशनी ही नहीं, मेरे नजरिए को भी ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तेरा वो ममता भरा स्पर्श नहीं। बाबूजी ने बेटे और विदेशी बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, रिश्तों को सजोए हुए ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ।